अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज की वीडियो में भी हम हाउस बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं हाउस बिल्डिंग के हवाले से और बहुत सारे लोगों ने मुझे उसके अगेंस्ट कांटेक्ट भी किया है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझे पता चला कि लोगों की हाउस बिल्डिंग के हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है। इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि अब रिसेंटली जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया उनमें से सिवाय एक दो लोगों के, जब मैंने लोगों से बात की कि आपको हाउस बिल्डिंग के बारे में क्या पता है, तो किसी शख्स को भी हाउस बिल्डिंग का नहीं पता था। हालांकि वो सारे के सारे लोग जो थे वो कोई A2 कर रहा है, कोई B1 कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हाउस बिल्डिंग असल में है क्या। और सारे के सारे लोग कंपनी बेस्ड हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं और उस कंपनी बेस्ड हाउस बिल्डिंग को हासिल करने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए या आपने कंपनी को कैसे कांटेक्ट करना है और कंपनी को कैसे कन्विंस करना है कि कंपनी आपको हायर करे उस हाउस बिल्डिंग के लिए। इस जगह पे बहुत सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो के अंदर क्लियर करें, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी है। 300 से ज़्यादा जो प्रोफेशंस हैं उनके अंदर आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपके पास एक बहुत बड़ी चॉइस है। आप एक दफ़ा बैठ के ये देखें कि आपने करना क्या है, बजाय इसके कि आप कहें कि मुझे जो भी मिल जाएगा मैं कर लूंगा। अगर आप ये जवाब कंपनी में देंगे तो डेफिनेटली ये एक आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, ये एक बहुत बड़ा नो गो है कि आपने कंपनी के अंदर जाएं और आप कहें कि भाई मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा नो गो है। जब आपने अपने लिए एक फील्ड का इंतखाब कर लिया है तो फिर आप देखें कि कौन कौन सी कंपनीज उस फील्ड के अंदर हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रही हैं। जर्मनी के अंदर हाउस बिल्डिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है और लाखों की तादाद में जो हाउस बिल्डिंग की वैकेंसीज हैं वो हर साल इसलिए फिल नहीं हो पाती क्योंकि या तो एप्लीकेंट नहीं होते या फिर एक मुनासिब एप्लीकेंट नहीं होता। तो आपने ना सिर्फ एक एप्लीकेंट बनना है बल्कि आपने एक ऐसा सूटेबल कैंडिडेट बनना है जो हाउस बिल्डिंग को हासिल भी करे। और उसके लिए आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने तक और उसके बाद तक कंपनी को एक अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाना है, जो स्टार्ट होगा उस वक्त जब आप कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं, किस तरह से आपने उनको प्रिपेयर किया है, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस हाउस बिल्डिंग के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें उस वक्त मैटर करेंगी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी के अंदर भेजेंगे। अब इस बारे में तो हम सबको पता है कि जर्मनी के अंदर हाउस बिल्डिंग करने के लिए बहुत सारी लाखों की तादाद में वैकेंसीज हर साल आती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज उनमें से खाली रह जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इतना लाइट लें कि आप जो कंपनी के साथ कम्युनिकेशन करें उसमें प्रोफेशनलिज्म का लिहाज ना रखें और कंपनी को ऐसे ईमेल करें जैसे आप किसी दोस्त को ईमेल कर रहे हैं। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा कि आप कंपनी को जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने एक किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जो अप्लाई करना होता है उस तरह आपने फॉर्म भेज दिए और वहां से कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देगी। अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है या आपको किसी ने ये बताया है तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है और इसको आपको बहुत जल्दी करेक्ट करना है। अगर आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको प्लीज करेक्ट करें कि डिमांड का बहुत ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगी। आपको कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा जब ही आपके पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो जहां पे आप 2-3 घंटे रोजाना जर्मन लैंग्वेज सीखने में लगा रहे हैं, वहां पे साथ साथ अगर आप 1 घंटा इस बात के ऊपर लगाएं कि कौन सी कंपनीज आपकी फील्ड से रिलेटेड हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रही हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट की है, जैसे अभी अगर आप A1 में हैं या A2 में हैं, तो आप कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स 3 महीने का बेशक हो, उस शॉर्ट कोर्स को ज्वाइन करें जो उस फील्ड से रिलेटेड हो जिस फील्ड में आप हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। उस शॉर्ट कोर्स का हवाला आप अपनी सीवी के अंदर भी दें और उस शॉर्ट कोर्स का सर्टिफिकेट भी हासिल करें, ताकि जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें
तो आपके पास एक ऑलरेडी 3 महीने का या 6 महीने का एक्सपीरियंस हो उस फील्ड के अंदर जिस फील्ड में आप आउसबिल्डिंग करना चाह रहे हैं। ये आपको दूसरे एप्लीकेंट से स्टैंड आउट करेगा और आपके आउसबिल्डिंग हासिल करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में आउसबिल्डिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, तो उस केस में अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आप आइल्स का एग्ज़ाम ज़रूर दें या कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को भी प्रूव करता हो। ये आपकी प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा प्लस होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं जिसमें बहुत टेक्निकल काम है या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल काम है, तो उस केस में आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड अगर आपके पास 2-3 महीने का कोई एक्सपीरियंस होगा, 2-3 महीने का कोई सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो और आप ये प्रूव कर सकें कि आपने ये काम सीखा है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि अब जो कुछ होगा वो जर्मनी जाके ही होगा और वहाँ पे जाके ही सब कुछ सीखेंगे, बल्कि कंपनीज़ ये देखती हैं कि आपकी अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपने इससे पहले उस फील्ड में कोई काम किया हुआ है या कोई काम सीखा हुआ है। तो इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें क्योंकि ये बहुत सही वक्त है हाउस बिल्डों के लिए अप्लाई करने का। इस साल के सितंबर से अगले साल के सितंबर के लिए हाउस बिल्डों की जितनी वैकेंसीज थी वो ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुकी हैं और उनके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। तो अगर आप अगले साल सितंबर 2024 में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो अब आपको हर लिहाज से तैयार होना चाहिए। अगले 2 से 3 महीनों तक आपकी एप्लीकेशंस कंपनी में चली जानी चाहिए कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसके अंदर आपके पास अभी वक्त है कि आप कोई ऐसा डिप्लोमा अपनी सीवी में इंक्लूड करें, ऐसा सर्टिफिकेट अपनी सीवी में इंक्लूड करें जो आपको दूसरे एप्लीकेंट से स्टैंड आउट करे और आपके हाउस बिल्डिंग के हासिल करने के चांसेस बढ़ जाए। अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें क्योंकि आपका टारगेट खाली सर्टिफिकेट लेना नहीं है, बल्कि आपका टारगेट ये है कि आपके साथ जब जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाए तो आप जर्मन लैंग्वेज को समझ सकें और आप क्या कहना चाह रहे हैं आप दूसरे को अपनी बात बता सकें। उसके लिए अगर आपके पास B1 है या B2 है, इट डजेंट मैटर। अगर कंपनी ने स्पेसिफिकली B1 या B2 मेंशन नहीं किया हुआ तो आपके लिए डजेंट मैटर कि आपके पास B1 है या B2 है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ जब जर्मन लैंग्वेज में बात की जाए तो आप उसको समझ सके और उसको जवाब दे सकें और अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई करें कि आपने किस फील्ड के अंदर हाउस बिल्डिंग करनी है और उसके हिसाब से अपनी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करें और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करें। अगर आप ऐसे ओपन एंडेड रहेंगे कि मैं सब कुछ कर लूंगा या मैं कुछ भी कर लूंगा तो इस तरह से आपके लिए हाउस बिल्डिंग हासिल करना मुश्किल होगा। आई होप कि ये इनसाइट्स और ये टिप्स आपके हाउस बिल्डिंग के सफर में आपको कामयाब करेंगी, हाउस बिल्डिंग को हासिल करने के सफर में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत है कंपनीज में अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यूज की प्रेपरेशन के लिए, और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो फिर वीजा की एप्लीकेशन के लिए तो आप www.germanyforstudent.com के ऊपर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।